Hello students, now I am going to continue with the chapter application of derivatives of 12th standard. Exercise 2.4 which deals with the concept of increasing function and decreasing function. So first we are going to know what is the meaning of this concept. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा है, दैट इज़ इफ़ द फंक्शन इज़ एक्स क्यूब प्लस 2, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आइदर इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इफ़ वी टेक द डेरिवेटिव वी गेट हियर 3x². तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. मतलब अगर माइनस भी वैल्यू होती है x की, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव. अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं, कौन सी भी वैल्यू हम लेते हैं, तो सिंस इट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, द माइनस का स्क्वायर तो ऑलवेज प्लस होता है. तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलने वाला है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग्स टू r. तो ये जो सिंबल है वो आपने लॉजिक में पढ़ा है. सो इट इज़ नथिंग बट द फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. So since the value of the derivative is greater than 0, so it is a increasing function. अगर यही आंसर हमें निगेटिव में मिलता है, माइनस में मिलता है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इट इज द डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन 0 आता है तो इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो if a derivative of any function is greater than 0, then the function is increasing. Remember, you have to keep in mind these lines. If the derivative of any function, अगर कोई भी function का derivative का जो आंसर है it is greater than 0, greater than 0 मतलब पॉजिटिव आता है, then the function is increasing function. And if the derivative of any function is less than 0 मतलब it is in negative, देन द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.4. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, दैट इज टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 16 एंड x बिलोंग्स टू r. आपको ये दिया है, तो हम क्या करेंगे अभी इसके लिए हमें डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो उसका जो डेरिवेटिव है वो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके हम निकालेंगे. सो वी गेट हियर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x². सो यू नो हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. माइनस 6 टू 12x एंड 12x का डेरिवेटिव हुआ 12. तो इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे. So we get here x² minus 4x plus 4. So you know it is a perfect square. So f dash of x is equals to 3 into x minus 2 bracket square. मतलब अगर हम इसको ओपन करते तो हमें ये ब्रैकेट मिल जाता है. तो आपको यहाँ देखना है कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, अगर ये सपोज 1 होगा मीन्स 2 से लेस, दैट इज़ 1 minus 2, इट विल बी -1 का स्क्वायर, तो हमें प्लस वैल्यू मिलती है. मतलब यहाँ पे f dash x का जो वैल्यू है, और हम कह सकते हैं कि x minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर का जो वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज़ इट इज़ ग्रेटर देन 0. मतलब ये टोटल जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0. तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है f dash ऑफ x इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड सो गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव का जो आंसर आता है वो आंसर पॉजिटिव में है आता है या निगेटिव आता है. अगर वो पॉजिटिव है तो इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इफ इट इज़ निगेटिव देन इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 minus 3x plus 3x² minus x³ where x belongs to r. तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विल गेट f dash ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 minus 3 plus 3 2 are 6x and minus 3x². सो -3 इन ब्रैकेट ये 1 आएगा प्लस का माइनस, बिकॉज हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो ये -2x यहाँ पे माइनस है तो प्लस x². तो
ये थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखेंगे, -3x² - 2x + 1। नाउ ये भी x - 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मिडल टर्म साइन एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट हमने लिया, तो हमें ये मिला x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट डाउन करेंगे कोई भी, दैट इज इफ इट इज़ ग्रेटर दैन 1, सो अगर हमने 2 ले लिया यहाँ पे, सो 2 - 1, सो द आंसर इज़ 1²। और अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम वैल्यू दैट इज़ -2 लिया, तो -2 - 1 तो -3 का स्क्वायर आएगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू मैं ले लूँ या निगेटिव ले लूँ, उसका स्क्वायर करके हमें पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। सो x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें ये भी मेंशन करना है, x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। बट अगर ये जो टर्म है बाहर उसका -3x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर जो अगर हम लेते हैं, तो इसका वैल्यू वो हमें लेस देन 0 मिलता है, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। अगर यहाँ पे अगर 1 आता है तो यहाँ पे हमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाली है वो निगेटिव आएगी। सो इट इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो f' ऑफ x इज़ लेस देन 0। नाउ सी हियर, हमें जो डेरिवेटिव का वैल्यू मिला है इट इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड सो द गिवन फंक्शन इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वेरी सिंपल तरीके से हम ये बता सकते हैं कि आइदर इट इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल, f of x is equals to x minus 1 upon x where x belongs to r and x is not equals to 0. So differentiating with respect to x, the derivative of x is 1 and the derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. तो वो माइनस और ये माइनस करके प्लस मैंने डायरेक्ट लिखा है 1 upon x square। तो x square इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर x की वैल्यू मैं कोई भी लेती हूँ तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो 1 अपॉन x स्क्वायर, ये भी वैल्यू x से 0 से बड़ी होगी, सो इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। एवरी टाइम यू हैव ट्राइड डाउन ऑल दिस ऑल्सो एंड सो द टोटल वैल्यू दैट इज़ 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड सो द गिवन फंक्शन इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x not equals to 0. So this is all about the question number 1 of exercise 2.4. Now we are going to see the question number 2. So find the value of x for which f of x is a strictly increasing. मतलब यहाँ पे हमें ये दे दिया है कि ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये इट इज़ ग्रेटर दैन 0। तो हमें जो फंक्शन दिया है वो है 2x³ - 3x² - 12x + 6. So differentiating with respect to x, so we'll get here f' of x is 6x², यहाँ पे 3 2s are 6x and -12। तो यहाँ पे हम 6 कॉमन लेंगे तो x² - x - 2। तो यहाँ पे हम 2 के फैक्टर्स यहाँ पे हम ले लेंगे। सो द फैक्टर्स ऑफ 2 हो सब्सट्रैक्शन इज़ 1, सो -2 and +1 we get here and so my final answer is f' of x is 6 into bracket x - 2 and in second bracket x + 1। तो इस एग्जांपल में हमें ये दे दिया है दैट इज़ f of x is strictly increasing। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब द डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि हम इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग है, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, 6 इंटू ब्रैकेट x - 2 x + 1 इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमें 2 ब्रैकेट यहाँ पे मिले हैं, मतलब इसका वैल्यू अलग हो सकता है, इसका वैल्यू अलग होता है। अगर दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव रहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर ये वैल्यू +3 है इसका और इसका +2 है, तो आपको पता है कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस 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 ही होता है, मतलब हमें जो वैल्यू मिलती है इट इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर दोनों भी वैल्यू माइनस लेते हैं हम,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ -3 एंड इट इज़ ऑल्सो -2, तो प्रोडक्ट में आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू हमें मिलती है वो प्लस मिलती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब आइदर ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है या दोनों वैल्यूज़ निगेटिव है, बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब ये वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर देन चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव मिलने का चांसेस सिर्फ दो ही है, दोनों वैल्यू प्लस होना चाहिए या तो दोनों वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं जिसमें हम दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो x -2 ये दोनों ब्रैकेट के लिए हम बोल रहे हैं बिकॉज 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस ब्रैकेट जो है वो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इसका भी ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था वो कंसेप्ट में यूज़ करिए, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, आफ्टर दैट दोनों वैल्यू निगेटिव। तो यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले लिए हैं। तो इक्वालिटी में हम जब जैसे करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो हमें क्या मिला, ये 2 हम यहाँ पे भेजेंगे तो हमें x इज़ ग्रेटर देन 2 मिला, यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन -1 मिला। तो ये थोड़ा कंसेप्ट हम नंबर लाइन लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करती हूँ। तो नंबर लाइन मैंने लिया 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पे माइनस वैल्यू। तो x इज़ ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है। तो 2 से ज़्यादा मतलब मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो 2 से बड़े वाले नंबर है वो इस साइड में है, दैट इज़ 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स। एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। सो ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे -1 है तो ग्रेटर देन नंबर सब यहाँ पे आ जाएंगे, सो इट्स ऑन द राइट साइड। तो ये दोनों जो एरो है, ये दोनों एरो में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। और ये पार्ट कौन सा है, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 2 वाला पार्ट है ये। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, x इज़ ग्रेटर देन 2। So with the help of number line it is very easy to find out the answer. Now we are taking the second case in which we are going to take both the values negative, that is less than 0. तो यही लिया मैंने, x -2 is less than 0 and x + 1 is less than 0। मतलब हमें मिला x is less than 2 and x is less than -1। तो हमें ये नंबर लाइन पे दिखाना है। तो x is less than 2, so 2 से कम वैल्यू है। सो 2 से कम वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड में लेस नंबर्स हमें मिलेंगे। एंड x इज़ लेस दैन -1, तो -1 से कम नंबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो -2 -3 एंड ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे दोनों में से कॉमन पार्ट कौन सा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है वो कॉमन वाला पार्ट है, और ये किसका आंसर है, x इज़ लेस दैन -1 का आंसर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन है, तो x इज़ लेस दैन -1, ये जो पार्ट है वो। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, x इज़ लेस दैन -1। एंड सो द आंसर इज f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर दैन 2 एंड x इज लेस दैन -1। So this is all about the question number 1 and question number 2 का first example, and the remaining concept we'll see in the next lecture. Thank you.